हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये संडे का ब्लॉग है, संडे नाइट का। मैं अभी बना रही हूँ डिनर। तो आज डिनर से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और इस पर से मैं बोल रही थी कि आप बात करो कैमरे में, मैं अभी रोटी बना रही हूँ। तो वो आप लोग को हाई कर रहा था। वैसे वो बोलता कम है लेकिन अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वो अभी बोलने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ें बोलता भी है वो। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अभी बना लेती हूँ रोटी। और मैं आज डिनर में बना रही हूँ, साग बनाई हूँ। तो साग तो मेरा बन चुका है, साथ में रोटी है, सलाद है और दही रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से ही बात करने के लिए बोल रही थी कि स्पर्श बात करो, धीरे धीरे जितना भी आता है आप बात करो। और आप लोगों के पास गर्मी कैसी है आप लोग बताना। यहाँ तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है और हम सब परेशान हो चुके हैं। टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना कि पूछो नहीं, एकदम परेशान हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग के पास गर्मी कैसी है। हर जगह का मेरे ख्याल से यही हाल है, गर्मी से सब लोग बेहाल है हाल। उसके बाद यहाँ पे बस थोड़ी सी ही रोटी अभी मुझे बनानी थी, 2 से 3, तो वो भी मेरी अभी लगभग बन चुकी है। उसके बाद हम जो घर से चने लेके आए थे ना, वो उस चने का मैंने ना जो थैला था वो खोली नहीं थी। तो बस ये अभी मैं इसको खोलने जा रही हूँ। और इसमें से मुझे ये काले चने हैं तो इसको मुझे भिगोना भी है। भिगोने का मतलब कि कल मॉर्निंग टाइम में खाने के लिए या फिर कल इवनिंग टाइम में इसको भून लो पोहे के साथ, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे 2 से 3 केजी तक ये चना है और मैं इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा निकाल रही हूँ क्योंकि दो दिन रहेगा ना, दूसरे दिन स्प्राउट बन जाता है तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो इसमें मैं अभी डाल दूँगी पानी। उसके बाद मैं अभी निकाल रही हूँ खाना। और रोटी तो मेरी बन ही चुकी है। तो साग में बनाई थी तो मैं तीनों प्लेट लगाती हूँ। पहले तो स्पर्श को मैं साथ में ही खिलाती थी या फिर ये खिलाते थे, लेकिन अभी उसका प्लेट मैं अलग दिया करती हूँ क्योंकि वो खाना सीख लिया और खाएगा तभी उसको हैबिट भी होगा हमेशा खाने का। तो बस यहाँ पर साग जो बना था, साग में चौराई की साग बनाई थी, तो साग में प्लेट में निकाल ले रही हूँ और साथ में दही निकालूंगी। और सलाद में ना मैं टमाटर नहीं कट किया करती हूँ क्योंकि को ना पसंद नहीं है टमाटर, और मूली भी आजकल मिलती नहीं है। तो बस खीरा और प्याज का मैं सलाद बनाया करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जितना दही मुझे निकालना है उतना मैं बाउल में निकाल ले रही हूँ अभी। और उसके बाद रोटी तो पूरा मैं काउंट करके ही बनाया करती हूँ। और डिनर के टाइम तो और भी ज़्यादा, क्योंकि एक भी बच जाता है तो इस गर्मियों में ना यूज़ नहीं हो पाता है हमारा, और ना मैं खा पाती हूँ ना ये खा पाते हैं। तो इसी वजह से रोटी को हमेशा हम काउंट करके ही मैं बनाया करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना लगाती रही हूँ प्लेट में। और रोटी जितना स्पर्श खाता है उतना उसको दूंगी, जितना मैं खाती हूँ मैं लूँगी और इनको दूंगी। तो बस अभी खाना लेके गई हूँ मैं अभी हॉल में ही हम खाना खाया करते हैं। उसके बाद हम लोग खाना खा लिए थे। एंड ये है नेक्स्ट डे, मतलब ये मंडे का क्लिप है, कल का क्लिप है। तो यहाँ पे आराम से स्पर्श अभी बैठा हुआ है और उसका ट्यूशन अभी ओवर हो चुका है। तो मैंने पूरे दिन शूट नहीं किया था क्योंकि मैंने बताया था कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी मेरी। तो यहाँ पे ट्यूशन ओवर हो चुका है, तो मैं उसकी जो टेबल था, स्टडी टेबल, पेंसिल बॉक्स, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं अरेंज करके रख दी उसके जगह पे। और उसको मैंने खुद बोला कि आप टेबल को सही करो, मतलब जहाँ टेबल रहता है वहाँ पे आप करो, क्योंकि उससे भी बहुत सारी चीज़ें करवानी पड़ती है, तभी उसको भी आदत होती है। एंड उसके बाद अगर नहीं किया जाता है तो मैं फिर ठीक कर देती हूँ उसको। एंड अभी मैं सोफ़ा भी ठीक कर दे रही हूँ, इसका कुशन वगैरह इधर उधर फैला हुआ था तो इसको भी मैं थोड़ा बहुत ठीक कर दे रही हूँ। एंड टेबल पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। एसी का रिमोट था, टीवी का रिमोट था, तो ये सब मैंने ऊपर लगा दिया। और साथ ही मैं थोड़ा सा इसको डस्टिंग भी कर दूँगी क्योंकि अभी ना हवा चलती है दिन में भी तो गंदा हो जाता है। तो बस इसी वजह से डस्टिंग वगैरह करते रहो तो सही। एक मेरा पार्सल आया हुआ था जो कि आप नीचे आप देख सकते हैं गिरा हुआ है। तो यहाँ पे फिर मैं अभी गई हूँ किचन में, और किचन में मुझे थोड़ा बहुत काम था। एंड यहाँ पे मैं ना जो चीज़ें मंगाई हूँ ना वो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं। तो एक पास में रख लेती हूँ सारे पार्सल को। एंड गाइस, मैं ऑनलाइन अपने लिए ना 2 फुटवेयर मंगाई हूँ, और जिसमें से दोनों में साइज़ इशू आ रहा है मुझे। पसंद तो दोनों है लेकिन साइज़ अच्छे से फिट नहीं हो रहा है। तो
तो एक मैंने मोजरी मंगाई है जो कि आप ये देखो ब्राउन कलर में। ये वाला कलर मैंने इसलिए चूज़ किया कि ये वाला कलर सभी कपड़ों के साथ चल जाता है और फिर हमें ना ऐसे मैचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला है, लेकिन मैंने रिटर्न में डाल दिया है तो ये चला जाएगा। और एक और मैंने बाटा का मंगाया है सैंडल। हील वाले सैंडल नहीं पहनती हूँ, बट मैं फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मंगाई थी हील्स वाले, लेकिन इसमें भी यही प्रॉब्लम है, साइज इशू आ रहा है। तो एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है। इसमें क्या है ना, साइज इशू भी है और ये जो चीज़ है ना ये स्ट्रेचेबल नहीं है। तो जब स्ट्रेचेबल नहीं है तो इसमें मेरा पैर इतना में जा भी नहीं रहा है। अगर जिनके पैर पतले पतले होंगे उनके लिए ठीक है, लेकिन मेरे भी पतले हैं, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेचेबल रहता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता। बस इसकी वजह से मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। बाकी इतना थोड़ा सा ये छोटा हो रहा है तो उतना तो चलता है सैंडल वगैरह में। ये है ये वाला, देखिए मतलब सुंदर है ये भी। तो दोनों मैंने रिटर्न में, एक को तो ये कल आया था तो मैंने इसको कल ही रिटर्न में आज सुबह डाली थी, तो एक दिन बाद जाता है। और ये वाला भी ना आज रिटर्न में डाल दूँगी, दोनों एक साथ ही चला जाएगा। पसंद मुझे दोनों था, लेकिन क्या करूँ साइज इशू है। और अभी किचन में जा रही हूँ, अभी थोड़ा सा मैं फेस वॉश करूँगी क्योंकि सुबह का नहाई धोई हूँ। फेस पे थोड़ा सा ड्राई पाउडर लिपस्टिक वगैरह थोड़ा सा लगाऊँगी मैं इस टाइम पे। और चलिए, स्पर्श यहाँ पे बैठे हुए। स्पर्श क्या खाएगा? रोटी सब्जी इस टाइम नहीं खाती। तो अभी मैं आ गई हूँ अभी फेस वॉश करने के लिए, और इवनिंग टाइम में मेरा रूटीन है, मैं फ़ेस वॉश एक बार ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे ना एक मैं फ़ेस वॉश रखी थी, उसको स्पर्श ने छुपा दिया है कहीं, फिर से बोलता है कि मुझे दादाजी के पास जाना है। तो उसी से मैं वो मांग रही थी, एंड ना एक किचन में छिपकली आ गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो उसको मैं भगा रही थी अभी किचन में, तो फेस वॉश तो मिला नहीं। तो मैं सोची कि चलो अब भी ना मैं बेसन से फ़ेस वॉश कर लिया करती हूँ। वैसे ना मेरे फेस पे ना बेसन या फिर चावल का आटा बहुत ज़्यादा शूट करता है। तो बस मैं यहाँ पे ना छिपकली को भगाने की कोशिश कर रही थी कि वो निकल जाती, और थोड़ी सी विंडो भी खोल दी ना कि हवा भी आएगा। तो यहाँ बेसन, मैं बस प्लेन बेसन मैंने लिया है और इसी से मैं फेस वॉश करूँगी। इससे क्या होता है ना कि स्क्रबिंग भी हो जाती है और फेस के जो डेड स्किन है ना वो भी निकल जाते हैं। तो फिर ज़्यादा ना हमें अलग से स्क्रबिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मेरी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन पे बेसन या फिर मुल्तानी मिट्टी, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सूट करती है। और आप लोग बताना मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने रिसेंटली कराया है 2 दिन पहले। तो बस मैं यहाँ पे अभी फ़ेस वॉश अभी कर ली हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे छिपकली जो थी ना वो भी भाग गई। यहाँ पे डंडा से मैं भगा रही थी उसको। तो उसके बाद अभी फिर मेरा अच्छे से फेस वॉश हुआ नहीं, लेकिन उसी के चक्कर में बार बार मैं उसी को देख रही थी कि वो गई कि नहीं गई। और मुझे ना बाकी चीज़ों से, कॉकरोच वगैरह से उतना डर नहीं लगता है जितनी मुझे छिपकली से डर लगती है। तो बहुत ज़्यादा मैं, अगर घर में होती है ना तो छिपकली आ जाती है तो मैं इनको बार बार बोलती हूँ कि अब भगा दो यार, प्लीज़ भगा दो, नहीं तो ना तो मैं वॉशरूम जाऊँगी ना मतलब किचन में जाऊँगी, ऐसा मेरी हालत हो जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अभी फेस को अपना ड्राई कर ले रही हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो ब्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई थी। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।